नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले वाली क्लास में अपन ने यहाँ तक क्लियर कर लिया था और अब आज जो अपन बात करेंगे इस क्लास में वो बात करेंगे इसके आगे का भाग। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठे की दिशा इंगित करती है। ठीक है, अब देखो, ए ऑप्शन है करंट प्रवाह की दिशा, बी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी ऑप्शन है चालक की गति की दिशा और डी ऑप्शन है प्रेरित वोल्टेज की दिशा। अब देखो, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम। अब ये जो फ्लेमिंग है इसके दो नियम है। ठीक है, एक है दायां हाथ का नियम और एक है बायां हाथ का नियम। दायां हाथ का जो नियम है ये डीसी जनरेटर में लागू होता है और जो बायां हाथ का नियम है ये डीसी मोटर में लागू होता है। अब यहाँ पे देखो, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है। इस नियम के अनुसार दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा तीनों को 90 डिग्री के एंगल पर रखते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्या है, एक क्वेश्चन बनता है। अगर यहाँ से कभी क्वेश्चन पूछेगा तो 90 डिग्री आपको उसमें ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अंगूठा जो होता है वो चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तर्जनी का मतलब हो गया जो पहली अंगुली होती है, ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को प्रदर्शित करती है। आगे देखो, मध्यमा यानी दूसरी अंगुली। मध्यमा जो होती है ये ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल की दिशा को बताती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है अंगूठे की दिशा इंगित करती है। तो यहां पे देखो, अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यहां पे इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी जनरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डीसी जनरेटर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ए ऑप्शन है फैराडे, बी ऑप्शन है लेंज, सी ऑप्शन है बायो-सेवर्ट और डी ऑप्शन है ओम। तो डीसी जनरेटर जो होता है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कौन सा है, यहाँ पे देखो, यदि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र को धारावाहिक चालक द्वारा काटा जाता है तो चालक में ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या की तुलना में ध्रुवों की संख्या होती है। ठीक है, तो जो लैप वाइंडिंग होती है उसमें समांतर पथों की जो संख्या होती है, ठीक है, वो पोलों की संख्या के क्या होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है, बराबर होती है या दोगुनी होती है। तो यहाँ पे देखो कि जो वाइंडिंग होती है, आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है वो दो प्रकार की होती है, एक लैप वाइंडिंग होती है और एक वेव वाइंडिंग होती है। अब लैप वाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या होती है वो पोलों की संख्या के बराबर होती है और वेव वाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो क्वेश्चन में पूछा है लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या। ठीक है, तो समांतर पथों की जो संख्या होती है लैप वाइंडिंग में वो पोलों की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पे इनमें से जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी जनरेटर में पोल शू किसके द्वारा पोल कोर से बांधे जाते हैं। तो ए ऑप्शन है रिवेट द्वारा, बी ऑप्शन है ब्रेजिंग द्वारा, सी ऑप्शन है
वेल्डिंग द्वारा और डी ऑप्शन है काउंटर संक स्क्रू द्वारा। तो जो पोल होते हैं वो बॉडी पर सेंक स्क्रू यानी काउंटर स्क्रू द्वारा कसा जाता है। तो यहाँ पे इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डीसी जनरेटर आर्क वेल्डिंग में कार्यरत है? ए ऑप्शन है संट, बी ऑप्शन है संचयी कंपाउंड यानी कम्युलेटिव कंपाउंड, और सी ऑप्शन है श्रृंखला यानी सीरीज, और डी ऑप्शन है विभेदक कंपाउंड यानी डिफरेंशियल कंपाउंड। अब देखो, आर्क वेल्डिंग के लिए अगर कभी पूछा जाए तो आपको जवाब देना है कि जो डिफरेंशियल कंपाउंड जो जनरेटर होता है, एक तो ये और दूसरा है संट कंपाउंड जनरेटर प्रयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पे इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो डीसी मोटर या फिर डीसी जनरेटर, प्रेरण मोटर या शंट मोटर। तो मैंने आपको बताया था कि जो फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम यानी दायां हाथ का जो नियम है ये तो किसके लिए लागू होता है? डीसी जनरेटर के लिए लागू होता है। अब यहां पे अगर पूछता कि फ्लेमिंग का बायां हाथ, तो बायां हाथ का जो नियम होता है ये डीसी मोटर के लिए लागू होता है, और दायां हाथ का जो नियम होता है ये डीसी जनरेटर के लिए लागू होता है। ठीक है, तो यहां पे इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,